नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और तस्वीरें आप NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पुलिस लाइन के पास की इस वक्त देख रहे हैं। अक्सर ऐसे तिरपाल हमने मकानों के बाहर डंगों के ऊपर लटकते हुए देखे हैं, लेकिन सड़क पर भी अब तिरपाल बिछाना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस सर्विस लेन की वजह से अब मुख्य लेन जो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की है, उसके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और उस खतरे को देखते हुए NHI ने अब यह निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रयोग किए गए थे, हमने पिछली बार जुगाड़ की तकनीक से जो निर्माण कार्य किया गया था दरारों को भरने का, उसे भी दिखाया था, जो दूसरे दिन ही जिसमें दरारें पड़ गई थी। अब NHI द्वारा यहाँ पर तिरपाल बिछाए गए हैं और आप देख भी रहे होंगे कि अब इसका कितना लाभ मिलेगा उसका तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन यह हिस्सा सड़क का NH का लगातार अब धंसता जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि जो पहले 1 या 2 फुट हमने दिखाया था, फिर 3-4 फीट हुआ, 5 हुआ, अब तो ऐसा लग रहा है कि 6-7 फीट सड़क नीचे बैठ गई है। और आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, लगातार बारिश का दौर चला हुआ है, तो उससे लग रहा है कि यह कभी भी अब जमींदोज हो सकती है और उसके कारण मुख्य लेन को भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ से शिमला की ओर मुख्य लेन जाती है और इसकी भी हालत अब धीरे धीरे इसके लिए अब खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो उसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि NH5 पर वैसे भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वजह है कि कई जगहों पर मुख्य एक लेन बंद है, क्योंकि पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है और ज़मीन धंसने के कई जगहों पर मामले सामने आए हैं। तो उसमें से यह पुलिस लाइन का एरिया है, जहां पर अभी तक 10 बार ज़मीन धंस चुकी है इस एरिया पर, लेकिन हर बार कथित लापरवाही और का ही परिणाम कहेंगे कि इस काम को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। और उसी का ही परिणाम है कि आज इस तरह के हालात बन गए हैं कि अब NHI को अपनी मुख्य लेन को बिछाने के लिए सड़कों पर तिरपाल बिछाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यदि रिपेयर ढंग से की होती, गुणवत्ता का ध्यान रखा होता, तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते, बार बार यहाँ पर रिपेयर नहीं करनी पड़ती। अब लोगों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि जो वाहन चालक यहाँ से चलते हैं कि कृपया करके ऊपर वाली जो लेन है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीच में लाइनें लगाई गई है, डिवाइड किया गया है, एक लेन में 2 वाहन क्रॉस हो सकते हैं, तो सिर्फ कृपया करके पहाड़ी वाली लेन की तरफ ही रहें, क्योंकि इस सड़क का पता नहीं कब यहाँ पर यह बैठ जाए। और इसे गंभीरता से रखें, और क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो लगातार अब बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का यह पुलिस लाइन की सर्विस लेन को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सड़कों पर अब तिरपाल बिछाने के लिए NHI को मजबूर होना पड़ा है। और यही वजह है कि इनके निर्माण को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, और ये पॉइंट तो इसकी बार बार गवाही दे रहा है कि यहाँ पर करीब 10 बार यह इस तरह की हालात बन चुके हैं। और जो दरारें आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में तिरपाल ढका गया वहीं पर है, दरारें आगे तक बढ़ती जा रही है और लगातार काफ़ी बड़े एरिया को यह अपने जद में ले रही है। और उसके कारण खतरा इस कॉलोनी के लिए भी है, क्योंकि इनकी जो सड़क है, संपर्क सड़क है, वहाँ तक, और जो नीचे का नाला है वहाँ तक ये दरारें पहुँच गई है। और यही वजह है कि बीच में यहाँ पर सड़क, जो नीचे की सड़क है, संपर्क सड़क, इसके ऊपर मिट्टी भी बिछानी पड़ी थी, क्योंकि मिट्टी से भरान करना पड़ा था, क्योंकि सड़क वहाँ पर बैठ रही है। और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और पूरी ज़मीन आगे की ओर खिसक रही है। और धीरे धीरे यदि यहाँ पर भूस्खलन हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। इस तरह की आशंका भी
बनी हुई है, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन लगातार यहाँ पर बैठ रही है। हमने पहले दिन से जब यहाँ इस सर्विस लेन को बनाया गया था और उसके बाद जब दरारें पड़ी थी तो हमने उस वक्त भी दिखाई थी कि हल्की हल्की दरारें उस वक्त दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में यह दरारें आप देखें कि क्या रूप ले चुकी है। इस तरह के हालात NH 5 के हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के हैं, और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर NH 5 पर सफ़र कर रहे हैं, फिर भी उन्हें इसके लिए टोल अदा करना पड़ रहा है। और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब NH की स्थिति ठीक नहीं है तो कृपया करके टोल को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि पिछली वर्ष 2023 में DC सोलन ने अकेले अपने दम पर इस तरह का निर्णय लिया था, टोल को बंद कर दिया था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में उसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपदा राज्य घोषित होने के बाद जिलाधीशों को काफ़ी बड़ी पावर शक्तियां मिली होगी एक्ट के अनुसार। अब वो अपने स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में शायद सक्षम होंगे, और आने वाले दिनों में जो लोग मांग कर रहे हैं तो शायद वो पूरी हो जाए। तो इस एंगल से भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के हालात पुलिस लाइन की सर्विस लेन के हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का निर्माण NHI द्वारा किया गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना, बारिश में थोड़ा बच कर रहें। धन्यवाद।